हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। गाइस, वाया लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसके पोएट है स्टेफन स्पेंडर। गाइस, इस पोएम के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 2 जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, फुली एक्सप्लेन हुई है वो वीडियो। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखें, और उसके लिंक मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ ताकि आपको फाइंड करने में ईजी हो। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं। सो नंबर 1 स्टैंजा, नंबर 2 स्टैंजा जो है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है, और नंबर 3 और नंबर 4 जो है वो मैं इस वाली वीडियो में कवर कर दूँगी। सो ये स्टैंजा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। गाइस, स्टैंजा नंबर 3 मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है 1 और 2 की, तो प्लीज़ उसको देखें, फिर ही समझ आएगी, ठीक है। सो स्टैंजाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है एग्जामिनेशन की, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न के लिए हो, चाहे वो एनसीईआरटी के लिए हो, चाहे स्टेट बोर्ड के लिए हो, किसी भी पैटर्न के लिए हो। एनसीईआरटी तो सिलेबस हुआ, बट सीबीएसई जो है वो बोर्ड होता है, और स्टेट बोर्ड होता है, चाहे हिमाचल बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए सब बोर्ड्स के लिए जो है वो स्टैंजाज बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इस जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर तो आते ही आते हैं, बट साथ में ये जो स्टैंजा है उसके भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। और सिर्फ अगर आप ये स्टैंजा रीड कर लेते हैं तो उससे आपको फाइंड नहीं कर पाते आप इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत बड़ा होता है। चाहे आप हिंदी के ही पोएम्स में क्यों ना जाओ, कविताओं में क्यों ना जाओ, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे दोहे टाइप के दिए जाते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी होती है, जिससे हम जब उसको समझते हैं फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे और पेपर में इसी में से फाइंड आउट करने लग जाएंगे क्वेश्चन, तो हमारा मतलब कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील for lives that slily turn in their cramped hole from folk to endless night on their slag heap. These children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. अब आपको मैंने ये रीड करके बता दिया, ये चीज़ 12th क्लास में आप सभी हैं, ये चीज़ आप सभी रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जो है वो एक्सप्लेन करना, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, इस वीडियो को इसीलिए बनाया है ताकि इसका आपको मतलब पता चल सके, ठीक है। सो इसकी होल एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बुक पे अच्छे से लिखी हुई है, जो कि आप देख भी सकते हैं, और मैं आपको ये पढ़ के अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दूंगी, ठीक है। सो बिल्कुल अच्छी वाली बुक के साथ मैं तैयार हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इन गरीब बच्चों से शेक्सपियर की बातें करना एक दुष्टता होगी। मतलब ये जो बच्चे हैं जो स्लम में रह रहे हैं, उनसे गरीब, मतलब शेक्सपियर, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो बड़े से बड़े पोएट हो, बड़े से बड़े राइटर हो, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो, किसी के भी बारे में आप अगर इनसे बच्चों से बात करते हैं तो वो एक दुष्टता ही होगी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये स्लम में रहते हैं, और स्लम में रहने वाले बच्चों को क्या पता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा बड़ा साइंटिस्ट है, कौन शायर है, कौन एक्टर है, कौन क्या है, कोई नहीं जानता। मतलब तो शेक्सपियर जैसी बातें, क्योंकि शेक्सपियर की बात यहाँ पे इसलिए हुई है क्योंकि उस क्लास में शेक्सपियर की एक तस्वीर है जो कि मैंने स्टैंजा नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए बोल रही हूँ कि स्टैंजा फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। संसार के उदाहरण के रूप में उन्हें संसार का नक्शा दिखाना एक घटिया उदाहरण होगा। अब यहाँ पे नक्शा भी क्यों, वर्ल्ड मैप के बारे में भी क्यों बात किया जा रहा है, क्योंकि वो जो मतलब रूम है, क्लास रूम है, वहाँ पे वर्ल्ड मैप भी गिवन है, वहाँ पे वर्ल्ड मैप भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे अगर हम वो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये संसार है, सो वो भी बहुत घटिया उदाहरण है, क्योंकि अगर हमें उनको संसार दिखाना है तो हमें उनको बाहर लेके जाना है, हमें उनको पेड़ दिखाने हैं, हमें उनको पौधे दिखाने हैं, हमें उनको बिल्डिंग्स दिखानी है, मकान दिखाना है, फिर वो समझेंगे कि ये संसार है। हमें उनको महासागर दिखाना है, सागर दिखाना है, पानी दिखानी है, नदी दिखानी है, झील दिखाना है। लेकिन अगर हम उनको ये सब नहीं दिखा रहे और हम उनको मैप दिखा रहे हैं जिसमें वो सब चीज़ें दिख रही हैं जो चीज़ उनको वास्तविक में नहीं दिखाई जा रही हैं, तो ये सब तो चीज़ें फिर फालतू है ना उनके लिए। वर्ल्ड मैप दिखाना फिर फालतू वाली बातें हैं, फिर तो उनके नक्शे में वर्ल्ड मैप
मतलब उनके नज़र में वर्ल्ड मैप जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड मैप में तो घास और पेड़ पौधे, सागर, नदी, ये सब दिखाया जा रहा है। लेकिन असली उसमें क्या है कि वो एक स्लम में रह रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। इस तरह के बड़े और सुंदर संसार के प्रति प्यार, जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज घूमते रहते हैं, वह उन्हें केवल चोरी करने के लिए आकर्षित करेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। अब अगर वो देखते हैं बड़े बड़े सागर है, बड़े बड़े समुद्र है, सो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है, सो हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, पहले हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, है ना। सो जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मिल तो रही नहीं है, तो चलो हम इसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। सो वही है कि अगर बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल रही है और हम उसको फिर भी दिखा रहे हैं, जहाज़ दिखा रहे हैं, उनको पानी दिखा रहे हैं, सो वो क्या करेगा, वो बच्चों को चोरी करने के लिए ही आकर्षित करेगा। चूहों की भांति वे अपने जीवन अपने तंग सुराखों में छिपते छिपाते गुजार लेते हैं। तो वो चूहों की तरह अब एक छोटे से बिल में रह रहे हैं, छिप छिप के, मतलब अपनी जीवन जिंदगी सारा कुछ बिता रहे हैं। एंड उनके लिए जीवन पूरी तरह से कोहरे से भरा हुआ और अभी कभी ना समाप्त होने वाली रात के समान है। ठीक है, तो रात देखो क्या होता है, अंधेरे से भरा होता है, लेकिन वो समाप्त होता है ना, अगले दिन सवेरा आता है। लेकिन इनके लिए कमरा ऐसा है कि इसी कमरे में है और इसी कमरे में रह रहे हैं, सो अगले दिन भी इनको यही कमरा देखने को मिलेगा। तो इनके लिए ये एक ऐसी रात है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि कोहरे भरे जो है क्लासरूम में वो रह रहे हैं। उनके शरीरों में कोई शक्ति नहीं बची है, कोई जान नहीं बची है, वे मात्र एक धातु मल के ढेर समान हैं। वे अपने शरीर पर एक ऐसी चमड़ी धारण किए हैं जिनमें से उनकी सब हड्डियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि हमारा हैंड्स है, सो इसके ऊपर हमें हर चीज़ मिल रही है, तो हर चीज़ हमारा मतलब है इसके ऊपर। लेकिन अगर हमें खाने को ठीक से चीज़ें ना दी जाए, हमें एक घुटन एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ था कि उनको कमरे में बंद कर दिया गया, उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो उनके स्किन से दिख रही हैं, मतलब इतनी पतली, ऐसा लग रहा है कि एक चमड़ी की परत है, एक कपड़ा रख दिया है और उनकी हड्डियां जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही हैं। जबकि हमारी हड्डियां तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि हम खुले वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन उनको हड्डियां उनकी बच्चों की दिखाई दे रही हैं जो उन कमरे में रहते हैं। वे पुराने स्टील के फ्रेमों वाली ऐनकें पहने हैं जिनमें शीशा फिर से लगाया है। सो क्या बोला है कि फ्रेम तो बदलते रहते हैं। अब देखो शीशे, हम जब चश्मा पहनते हैं तो क्या होता है, जब चश्मा गिर जाता है तो उसका शीशा टूट जाता है, लेकिन फ्रेम नहीं टूटता इतना जल्दी। तो वही है कि फ्रेम इतना, जो बच्चों ने ऐनक पहना है, उन बच्चों का फ्रेम इतना पुराना हो चुका है, बस ऐसा लगता है कि शीशा बदल के लगाया है, बट फ्रेम जो है वो हज़ारों साल पुरानी है। ऐसा लगता है कि जैसे पत्थरों पर पड़े हुए बोतल के टुकड़े जैसा वो लग रहा है, मतलब पत्थर सालों साल तक पड़े रहते हैं और उसके ऊपर जो बोतल के टुकड़े होते हैं ना, वैसा वो लग रहा है बिल्कुल उनका चश्मा। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन दिया है। इन गरीब बच्चों का पूरा समय कोहरे से भरी गंदी बस्ती में गुजरता है तथा वे अन्य किसी जगह के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब वो एक कमरे में बंद है, कोहरे भरे कमरे में बंद है, अंधेरे कमरे में बंद है, तो उनका दिमाग और जाएगा कहाँ पे। इसीलिए बेहतर होगा कि उन्हें उनके नक्शों को गंदी बस्ती की तरह, बड़े बड़े धब्बों से उनको ढक देना चाहिए। वो जो नक्शा लगा हुआ है उस घर में, उसमें खूब सारी गंदगी डाल देनी चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि हाँ अब नक्शा परफेक्ट है, हम भी गंदगी में रह रहे हैं, तो ये दुनिया ही गंदगी है, ताकि उनके नज़र में ये हो जाए। क्योंकि उन्होंने जो नक्शे में दुनिया दिख रही है वो दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, तो उनको अंधेरे में रखने से अच्छा है कि उनके वो जो क्लासरूम में मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसमें खूब सारी गंदगी भर दी जाए, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि वो जहाँ रह रहे हैं वो सही संसार में रह रहे हैं, क्योंकि अगल बगल में गंदगी है। उन्हें संसार के चित्र दिखाने से कोई लाभ नहीं है, जबकि जीवन से मृत्यु तक उनका एकमात्र संसार कोहरे से ढकी हुई गंदगी बस्ती ही है। सो उनको पूरे संसार का चित्र दिखाने का फ़ायदा ही क्या है, जब आप उनको क्लास से बाहर ही नहीं ले जा रहे हो, गंदी बस्ती में ही रख रहे हो। ठीक है, सो इसी के साथ स्टैंजा नंबर 3 खत्म होता है। लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको स्टैंजा नंबर 3 जो है वो समझ आ गया होगा। तो चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। सो स्टैंजा नंबर 4 जो है वो हमारे सामने गिवन है, सो इसको रीड आउट कर लेते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history their
whose language is the sun। सो गाइज देखो कितना आसान से मैंने भी पढ़ लिया और कितने आसान से आप भी पढ़ लेंगे। पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता। सो सबको पढ़ना आता है, क्लास 12th में हो गए, बट इसको समझना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पोएम जो है वो चाहे वो हिंदी पोएम हो चाहे वो इंग्लिश पोएम हो, वो पोएम्स कोई भी होती है वो बहुत शॉर्टली हमें दी जाती है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। सो हमें हमेशा चाहे वो पोएम हिंदी का हो, दोहा दे दिया जाए, हमें वो नहीं समझ आएगा, हिंदी में भी नहीं समझ आएगा अगर वो इतने शॉर्ट में दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर के जो शब्द होंगे ना वो इतने मुश्किल उनके मीनिंग्स होंगे, मतलब उनका मीनिंग्स हमें समझना पड़ेगा, वो शब्द इतने मुश्किल होंगे। सो इसीलिए हमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं लेके आई हूँ। सो आप सब को ईजी होगा और समझ आ जाएगा कि स्टैंजा नंबर 4 में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इसमें क्या कही गई हैं बातें। सो जो स्टैंजा नंबर 4 है उसमें क्या कवि कह रहे हैं, कवि ये पंक्तियाँ स्कूल के गवर्नर या इंस्पेक्टर को अथवा उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो यहाँ मात्र एक दर्शक के रूप में आया है। दर्शक का मतलब क्या होता है, जैसे मूवी चलती है और हम एक बस दृश्य लेने आते हैं। सो वैसे ही कवि एक पंक्तियाँ कह रहे हैं कि यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ का जो इंस्पेक्टर है, यहाँ का जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ एक दर्शक की तरह यहाँ पे आया है। उसको कोई लेना देना नहीं है बच्चों से, बिल्कुल भी उसको परवाह नहीं है कि बच्चे बाहर की दुनिया क्यों नहीं देख रहे हैं। वह कहता है कि संसार के नक्शे इन गरीब बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं रखते जब तक उन्हें इस गंदी बस्ती से बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड मैप पे ही वो फिर से चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड मैप का कोई मतलब नहीं है जब तक वो बाहर की दुनिया नहीं देखिए। तो उनकी नज़र में वर्ल्ड मैप दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है उनको। ठीक है, सो पोएट्स क्या कह रहे हैं इस पे, पोएट क्या कह रहे हैं कि संसार का कोई नक्शा उनके लिए बेकार है जब तक यह उनके लिए संसार का एक वास्तविक खिड़की नहीं बन जाता है। संसार का वास्तविक खिड़की मतलब जो संसार की खिड़की जिसमें हमें ग्रीनरी दिखे, जिसमें हमें रिवर्स दिखे, जिसमें हमें सीज दिखे, लेक दिखे, बाहर के मैदान दिखे, खेत दिखे, है ना, नदियाँ दिखे। सो वो रियलिटी हुई जब जीवन को देखने की, संसार को देखने की। सो जब बच्चा खिड़की से वो सब चीज़ें देखने लग जाएगा तब उसके लिए संसार का जो नक्शा है वो एक रियलिटी का संसार का नक्शा हुआ, वरना अगर वो ये सब चीज़ें नहीं देखता है तब तक वो संसार का नक्शा उनके लिए बेकार है। वर्तमान में उनकी खिड़कियां एकमात्र कक्षा के कमरे वाली खिड़कियां हैं जहां से वे कोहरे से में ढकी हुई केवल एक गली ही देख सकते हैं। जैसे कि स्टैंजा नंबर 1 में मैंने बताया था गाइस कि जो स्टैंजा नंबर 1 में क्या था कि उनके क्लासरूम में खिड़कियाँ हैं जहाँ से क्या दिखती है, गली दिखती है, और वो गली बहुत डस्टी है और बहुत सारी मतलब गंदगी है वहाँ पे और एक कोहरा से भरा हुआ है वो गली। तो अभी फ़िलहाल उनके लिए संसार वही है, कोहरे से भरी गली और एक छोटा सा कमरा। ठीक है, उनके जीवन कोहरे से ढकी इन गलियों में व्यतीत हो जाते हैं जो एक प्रकार के कब्रों के तहखाने होते हैं। जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक कब्र में बंद हो जाता है। ठीक है, सो उसी तरह बच्चे जो हैं उस क्लासरूम में इस तरह हैं जैसे कि कोई पर्सन एक कब्र में रहता है, उसी तरह वो उसके अंदर है, मतलब उस कमरे के अंदर है, गंदगी भरे कमरे के अंदर है। ठीक है, तो उनकी दुनिया उसी के अंदर है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो कब्र के अंदर बंद हो जाता है, और ये हालांकि मृत्यु नहीं हुई है इनकी, ये जीवित हैं, लेकिन फिर भी ये कमरे के अंदर कब्र की तरह बंद है। कभी गवर्नर, इंस्पेक्टर और दर्शक से आह्वान करता है कि वे इन खिड़कियों को तोड़ दे और उन बच्चों को नगर से बाहर जाने दे जहां वह हरे हरे खेतों को देख सके और जहां वे नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेल सके। ठीक है, तो कवि क्या कहता है कि इन बच्चों का जो भी मतलब क्लासरूम में जो खिड़कियां हैं उसको तोड़ दी जाएं और इन बच्चों को बाहर जाने दे, उनको हरी हरी घास देखने दे, पेड़ पौधे देखने दे, नीले आसमान के नीचे उनको सुनहरी रेत पे खेलने दिया जाए, ताकि वो रियलिटी में जो होता है एक दृश्य होता है, रियलिटी में जो संसार होता है वो देख सके। इस प्रकार जब उनके जीवन में कोई चिंताएं और दुख नहीं रहेंगे तो वे पढ़ाई में अपनी प्रगति करेंगे। अभी क्या है, उनके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। सो वो एक कमरे में बंद है, ना वो हरी घास देखते हैं, ना वो फील्ड देखते हैं, ना वो नदी, ना सागर, कुछ नहीं देखते। तो जब वो कुछ देखते नहीं है तो उनको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में क्या, स्पेशली वो अभी स्कूल में है, एक क्लासरूम में है, तो फिलहाल उनका स्टडी में मन होना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर की चीज़ें देख नहीं रहे हैं, उनके अंदर कुछ मनोरंजन टाइप कुछ भी नहीं है, तो ज़िंदगी में जब कुछ है नहीं तो फिर वो कैसे स्टडी में उनका मन लगेगा। तो इसीलिए वो प्रगति तब कर पाएंगे जब वो बाहर की भरी संसार देखेंगे, बाहर के लोगों को देखेंगे। ठीक है, पुस्तकों के सफ़ेद पन्ने और पेड़ों के हरे भरे पत्ते उनके विकास के समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कवि कहता है कि इतिहास उन लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य होता है, अर्थात जो सूर्य के नीचे किसी भी चीज़ का आनंद करने को स्वतंत्र होते हैं। सो कवि लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो सूर्य के नीचे रहते हैं और खुले आसमान में रहते हैं, और वही स्वतंत्र रूप से जीते हैं और अपना इतिहास बना पाते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये सारा क्लियर हो चुका है कि बच्चे हैं वो क्लासरूम में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, जहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है, जहाँ पे उनका एक पूरा संसार एक स्लम है जो कि एक गंदी बस्ती है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी पूरी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी स्टैंजास के क्वेश्चन आंसर्स पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टैंजा नंबर 1 है और उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं। सबसे पहली बात मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, पोएम एंड पोएट का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। पोएम जो है वो इसका क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एंड पोएट जो है वो स्टेफन स्पेंडर है। इससे पहली वाली पोएम जो हमने पोएम नंबर 1 की थी उसका था माई मदर एट 66 पोएम थी, एंड उसके जो पोएट थे वो थे कमला दास, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग आपको सभी पोएम्स की टिप्स पे पोएट और पोएम्स के नाम जो है वो याद होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी तो मैं अगेन कह रही हूँ स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 2 वो भी मैंने इसी तरीके से आपको समझाई है, तो वो आप उस वीडियो से देखिए। स्टैंजा नंबर 3 एंड स्टैंजा नंबर 4 यहाँ से देखिए, और इसके बेस पे और मतलब वीडियोज़ बनेंगी वो आप मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखते रहेंगे, और रेगुलरिटी से जुड़े रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन also to get notification fast, and also follow me on my Instagram की आईडी जो है वो मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में अपनी क्वारी जो है वो मुझे बता सकते हैं, एंड और भी वीडियोस आएगी। पूरा सेशन इंग्लिश का ख़त्म किया जाएगा, और आपको जो वीडियो चाहिए जितनी हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से रहेगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।